वाराणसी। प्रायश्चित, स्वाध्याय और संस्कार के लिए श्रावणी उपाकर्म हुआ। हिमाद्री संकल्प के साथ विप्र समाज ने वैदिक कालीन परंपरा का निर्वहन किया। परंपरा के अनुसार गंगा घाटों पर उपाकर्म का आयोजन किया गया। पूजन में उपस्थित सभी विप्रों ने मंत्रोच्चार के साथ पंचगव्य से स्नान कर भस्म लेपन किया। तुलसी घाट गंगा के तट पर ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाकर्म की परंपरा का निर्वहन किया। कुशा, दुर्वा व अपामार्ग से मार्जन कर ब्राह्मणों ने अंतः और वह्यकर्ण की शुद्धि के साथ सूर्य का ध्यान कर तेज की कामना की। इसके पश्चात नूतन यज्ञोपवीत का ऋषि पूजन कर उसे धारण किया गया। श्रावणी द्वारा वर्ष पर्यंत ज्ञात अज्ञात पापकर्मों के प्रायश्चित के साथ जगत कल्याण की कामना भी की। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से श्रावणी उपाकर्म का आयोजन हुआ। गंगा के तट पर जहां गण पूजन हुआ। श्रावण पूर्णिमा के दिन क्यों करते हैं श्रावणी उपाकर्म, जानिए। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा को बुधवार है और रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही श्रावणी उपाकर्म, पितृतर्पण और ऋषि तर्पण करने का महत्व भी है। आओ जानते हैं श्रावणी उपाकर्म क्या है और क्या है इसका महत्व। श्रावणी उपाकर्म। प्राचीन काल में श्रावणी उपाकर्म का ज्यादा महत्व था, जबकि बालकों को गुरुकुल भेजा जाता था। उन्हें द्विज बनाया जाता था और उनमें वैदिक संस्कार डाले जाते थे। हालांकि वर्तमान में ये सब नहीं होता, बस यज्ञोपवीत संस्कार और तर्पण ही अब रह गया है। जो वैदिक या वेदपाठी ब्राह्मण हैं वे ये कर्म करते हैं, या जिन्हें ब्राह्मण बनना हो वे भी ये कर्म करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन यदि ग्रहण या संक्रांति हो तो श्रावणी उपाकर्म श्रावण शुक्ल पंचमी को करना चाहिए। इसी क्रम में आज तुलसी घाट पर ब्राह्मण लोगों ने श्रावणी उपक्रम पूरी विधि विधान के साथ किया। क्या होता है श्रावणी उपाकर्म में? 10 विधि स्नान कर मनाया जाता है श्रावणी पर्व। इसमें पितरों तथा आत्मकल्याण के लिए मंत्रों के साथ हवन यज्ञ में आहुतियां दी जाती है। इस महत्वपूर्ण दिन पितृतर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, जिससे जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। श्रावणी उपाकर्म उत्सव में वैदिक विधि से हेमादिप्राक्त, प्रायश्चित, संकल्प, सूर्याराधन, 10 विधि स्नान, तर्पण, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत धारण, प्राणायाम, अग्निहोत्र व ऋषि पूजन किया जाता है। शास्त्रों में श्रावणी को द्विज जाति का अधिकार व कर्तव्य बताया और कहा कि वेदपाठी ब्राह्मणों को तो इस कर्म को किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष है: प्रायश्चित, संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। 1. प्रायश्चित संकल्प। इसमें हेमाद्री स्नान संकल्प। गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी गोदुग्ध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र तथा पवित्र कुशा से स्नान कर वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पापकर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मकता दिशा देते हैं। स्नान के बाद ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान एवं यज्ञोपवीत पूजन करने के विधान है। 2. संस्कार। उपरोक्त कार्य के बाद नवीन यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करना अर्थात आत्मसंयम का संस्कार होना माना जाता है। इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी है वही संस्कार से दूसरा जन्म पाता है और द्विज कहलाता है। 3. स्वाध्याय। उपाकर्म का तीसरा पक्ष स्वाध्याय का है। इसकी शुरुआत सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदसस्पति, अनुमति, छंद और ऋषि को घृत की आहुति से होती है। जौ के आटे में दही मिलाकर ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं। इस यज्ञ के बाद वेद वेदांत का अध्ययन आरंभ होता है। इस प्रकार वैदिक परंपरा में वैदिक शिक्षा 5.5 या 6.5 मास तक चलती है। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा या गुरुकुल नहीं रहे हैं तो प्रतीक रूप में ये स्वाध्याय किया जाता है। हालांकि जो बच्चे वेद, संस्कृत आदि के अध्ययन का चयन करते हैं वहां ये सभी विधिवत रूप से होता है। उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया जीवन शोधन की एक अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। डॉक्टर सुभाष पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरु जी, किस तरह का आज यह कर्म किया जा रहा है और क्या? यह देखिए उपाकर्म है जो सभी वर्णों को करने का अधिकार है। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए यह पर्व है और इसमें साल भर जो भी आदमी ज्ञात और अज्ञात कर्म करता है, दोष होता है, उसके निवृत्ति के लिए यहाँ 10 विध स्नान होता है, हेमाद्री संकल्प होता है, गाय के गोबर, दूध, दही, भस्म इत्यादि से स्नान करके संकल्प के द्वारा आदमी प्रायश्चित करता है गंगा जी के तट पर कि वर्ष पर्यंत हम कोई भी मिथ्याचार व्यवहार नहीं करेंगे, समाज के उन्नयन के लिए कार्य करेंगे। इसीलिए ये ब्राह्मणों का संस्कृत दिवस है, सबसे बड़ा पर्व है जो ये मनाया जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? ये उपाकर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी ऋषियों का पूजन होता है
अभी जाकर के मालवीय भवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऋषि पूजन होगा और दैविक किसी प्रकार के अगर संताप होते हैं इससे निवृत्ति हो जाती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।